जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमारा पहला सब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स ऐड होने वाले हैं। ठीक है। जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। जैसे डिज़ाइन थिंकिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाएंगे। ठीक है। और आई होप आप लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या सिलेबस था हमारा। ठीक है। एमबीए में हमें पढ़ना क्या है और कौन कौन से सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो हमारा सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट में क्या था कि अगर मान लीजिए हमारे पास पहले, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हमारा पहला सब्जेक्ट है। ठीक है। सेमेस्टर 1 में। तो अगर इस चीज़ को देखें तो इसमें आपके 5 यूनिट आएंगे। ठीक है। यानी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आपके 5-5 यूनिट आएंगे। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है पहला टॉपिक लिया, मैंने टॉपिक वाइज कवर करेंगे जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए, जिससे कि मैं इस डाउट्स को क्लियर कर सकूँ वीडियो के थ्रू। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है। तो एक एक दो दो टॉपिक्स में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जिससे कि आपकी एक हैबिट बनी रहेगी कि हाँ, एक एक दो दो टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पहला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है। ये एक टाइप से हिस्ट्री हमारा। ठीक है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे उस टाइम लड़ाइयाँ भी होती थी, और बहुत सारे जो हमारा देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। लेकिन उस टाइम से लेकर जो हमें यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है, यानी 1910 से लेकर 1940, फिर 1950 से 1960, 1970 और अभी तक, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए मैनेजमेंट में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहला हमारा जो स्टार्ट हुआ था, जब हमारा देश है, जो हमारा कंट्री है, वो भी गुलाम था, ठीक है, अंग्रेज़ों का। तो उस टाइम हमारा स्टार्ट, क्योंकि उस टाइम जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो कंपनीज थी, वो किसकी थी? वो सब अंग्रेज़ों की थी। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि 1910 टू 1940 में क्या क्या मैनेजमेंट हमारा रहा था। ठीक है। कैसे कैसे ग्रो किया था, क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई थी बाद में। ठीक है। पहला हमारा था मैनेजमेंट एज साइंस। यानी जो साइंस है ना, वो जो हमारा मैनेजमेंट था वो साइंस के थ्रू देखा जाता था कि मतलब कैसा है उस टाइम। देखो 1910 टू 1940 जैसे क्या होता था कि उस टाइम हम साइंस के द्वारा ही अपने मैनेजमेंट को संभालते थे। ठीक है। अब उस टाइम जो अंग्रेज थे वो अपना थोड़ा सा अलग दिमाग, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं था। ठीक है। उस टाइम पे यही था कि हम क्या इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है। और उस इन्वेंशन में भी वो देखते थे कि हम कैसे साइंस का यूज कर सकते हैं उसमें। तो पहला हमारा यही था मैनेजमेंट एज साइंस। कैसे हमें लेबर लॉ लाने हैं। ठीक है। कैसे हमें अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी कंपनी थे उनकी, कैसे उनको ग्रो करना था। ठीक है। तो सारा ग्रो करने के लिए वो क्या करते थे? वो साइंस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। ये पहला एरा था हमारा। ठीक है। दूसरा था हमारा 1950 टू 1960। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी हमारे पास, हमारी कंट्री में अंग्रेज थे। ठीक है। लेकिन उस टाइम जो उन्होंने यूज किया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन था उसको फंक्शन के वे से उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया अपनी कंपनी को। कि देखो उसमें क्या किया कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। यानी बहुत सारे जो लेवल थे, ठीक है, यानी हमारे कंपनी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसको उन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने फंक्शन ऐड करना स्टार्ट किया। ठीक है। बहुत नए नए फीचर्स इसमें इन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये हमारा क्या था 1950 टू 1960 में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल के थ्रू करते थे। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर आप कोई भी काम करने जाते हो तो कुछ ना कुछ उसमें आप एक डाटा बनाते हो, उस डेटा में आप देखते हो कि हाँ मेरे कंपनी के लिए फिट होगा कि नहीं। ठीक है। अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो उसमें आप थोड़ा सा क्या करते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले क्या था कि 1950 टू 1960 तक तो उन्होंने फंक्शनल किया। ठीक है। यानी फंक्शन को, जो भी उनके फंक्शन होते थे उसके बेस पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। लेकिन 1970 में
फिर उनके पास, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, अपना स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल होता है हमारा किस चीज़ का, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हम प्लान करेंगे कुछ भी, तभी हम उसके थ्रू क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। और यही यही कारण था कि 1970 यानी 1970 में ये हमारा स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम हमारा देश तो पूरा आज़ाद हो गया था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो यहाँ के हमारे कंट्री के लोग थे, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन थे, जो भी अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्लानिंग के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू अपनी कंपनी को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने अलग अलग प्लानिंग बनाई कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे, कि हाँ इसको जाने लो, ठीक है, और जानने के बाद वहाँ पे आकर वो काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। और पहले ये भी था कि जब इस दशक में जो हमारा ये एरा है 1910 टू 1940, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए मैनेजमेंट साइंस और 1950 टू 1960 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले जो हमारी जो कंपनीज थी, जो अंग्रेजों की कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आपने सुना होगा, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये मैनेजमेंट उस टाइम पे वो खुद संभालते थे, ठीक है, यानी वो खुद हमसे ही काम करवाते थे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होता था कि जैसे अंग्रेज कोई काम कर रहा है या फिर हम क्या करते, एक लेबर थे उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए ने उन्होंने एक साइंस का यूज़ किया। और जब उस टाइम अंग्रेजों के पास ये कंपनी स्टार्टअप था उनका, तो वो क्या करते थे कि उनके जो बंदे थे, ठीक है, उनके जो लोग थे वो हायर पोजीशन पर रहते थे, और जो इंडिया के लोग थे वो लोअर यानी लेबर पे ही काम करते थे वो, ठीक है। तो 1970 में फिर इंडिया जब अपनी कंट्री के लोगों ने जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग स्टार्ट की, ठीक है। अब जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें सोचेंगे, कुछ ना कुछ अपने नए आइडिया, नए फीचर इसमें ऐड करेंगे, तो 1990 में क्या होगा, कोई ना कोई प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया गया, ठीक है। जो भी नए नए लोग आए उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। जो भी उनके पास डाटा आता था, ठीक है, उस डेटा के थ्रू वो एक प्रोसेस बनाते थे कि हमें आगे चल के कितना ग्रो करना है, ठीक है, यानी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस के थ्रू उन्होंने ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। कोई भी चीज़ है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ सपोज दैट आप साइकिल चलाना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप प्लान क्या करेंगे कि मुझे साइकिल लेनी है, ठीक है। दूसरा आप उसमें स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे मुझे उसको चलाना है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा कि प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, अब अचानक से तो आप सीख नहीं जाओगे, ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने से पहले आप क्या करोगे, प्रोसेस बनाओगे कि हाँ मुझे पहले थोड़ा सा उसको धीरे धीरे लेकर जाना है, धीरे धीरे ले जाने के बाद कैसे मुझे उसको चलाना है, ठीक है। जैसे बाइक सीखते हैं तो बाइक में क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कब मुझे क्लच का यूज़ करना है, कब मुझे गियर का यूज़ करना है, एक्सलेशन कितना लेना है, ठीक है, तो एक्सलेटर कितना लेना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू उस चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी क्या हुआ, 1990 में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कंपनी को ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर सबसे बड़ा जो हमारा चेंजेस आया वो आया 2000 में, यानी बिग डेटा, ठीक है। अब क्या है कि अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू आप अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो 2000 में यानी 2000 इस एरे में क्या हुआ कि बिग डेटा आया, ठीक है, और इस बिग डेटा में सबसे बड़ा चेंजेस आया वो आया हमारा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने कंपनी को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम अपने आप को प्लानिंग नहीं कर पाते थे। जब अंग्रेज थे तो वो अपना प्लान अलग से करते थे, लेकिन जब अपनी कंट्री में लोगों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को देखने लगे कि मुझे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, प्रोसेस कैसे करना है। फिर हमारे पास जो 2000 का एरा आया, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास एक ग्रो करने के लिए डेटा आया, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा अभी तक ग्रो करने के लिए, क्योंकि अभी 2023 आ गया और अभी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई है कंपनीज़ के लिए या फिर किसी के लिए भी, ठीक है, जिससे कि वो अपनी इस चीज़ को ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, यानी पास्ट टू प्रेजेंट से कैसे ये मैनेजमेंट चलता आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया,
ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है, जिससे कि मैं इस चीज़ को फिर से बता सकूं और सारी चीज़ें आपको समझा सकूं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये जो हेडिंग्स हैं इस सारी चीज़ को आपको याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हेडिंग से भी पता चल जाता है कि हमें एक्चुअली में इसमें मतलब होगा क्या, ठीक है। यानी जो हमारा ये हेडिंग है मैनेजमेंट एज साइंस, यानी इसमें क्या हो सकता है, आपको ये सारी चीज़ें हेडिंग से ही समझ में आ जा रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला टॉपिक था मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री एक तरीके से अगर देखें तो हिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि 1910 आपको पता है कि हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, हम फ्रीडम नहीं हुए थे। तो इसमें हमारा देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है 1950 से स्टार्ट किया था, तब भी हमारा 1950 टू 1960 हमारा इतने अच्छे से हमारा जो है कंट्री है अभी आज़ाद नहीं हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम देखें सबसे ज़्यादा अगर प्रोसेस अगर ग्रो किया है, ठीक है, यानी कोई भी कंपनी ग्रो की है तो वो आपका कहाँ से की है, 1970 से। और अभी जो फिलहाल 2000 से जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके बाद 2023 बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कंपनियां, ठीक है। कोई भी अपने कंपनी को स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले वो अपनी जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, उसके बाद हमारा जो है बिग डेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी पास्ट टू प्रेजेंट, ओके।